हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है कि सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं, क्योंकि फ्रेंड्स अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और अब आपने जो पढ़ रखा है उसकी रिवीजन कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक्स आपके छूट गए हैं या फिर जो भी आपको नए टॉपिक्स मिल रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अब उन्हें नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग लास्ट टाइम में उसे पढ़ेंगे तो जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी है उसी में मिक्स हो जाती हैं और चीज़ें एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट करने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जो सीटेट में 100% आपका 25 से 30 नंबर बढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, मैंने सीटेट 2 बार क्वालिफाई किया है, 2 बार, वो भी अच्छे नंबर से। तो मैंने अपने सीटेट के टाइम में जो टिप एंड ट्रिक्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करी है एग्ज़ाम में, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है तो आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो चीज़ें आप लोगों को भी मिली होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग खुद ही देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख एक एक करके ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि ये सारे टॉपिक्स किस तरह से हमें एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है वो पूरी तरह से मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको परीक्षा से रिलेटेड, किसी भी परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी स्टडी मटेरियल्स आपको दिए जाएं तो आप उसे सबसे पहले पा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक-एक करके। तो आज का हमारा टॉपिक है तुक्का कैसे लगाएं, सीटेट जुलाई 2024। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारे टिप एंड ट्रिक्स आप फॉलो कर लेते हैं, आपके 25 से 30 नंबर एग्जाम में बढ़ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम में। आप खुद ही, अभी 2-4 दिन का टाइम है, आप किसी पेपर को उठा लीजिए और ये मेथड्स अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने जो बताया है वो सही है, तो आप पेपर के लिए अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं, ऑल ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, सीटेट में पहले क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होता है और फिर 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, होता कभी कभी ऐसा है कि जैसे हम सीटेट का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने तीनों चारों ऑप्शन पढ़े, तो तीनों ऑप्शन मुझे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, और नीचे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, अगर तीनों आंसर पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि तीनों सही हैं, तो आप ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, क्योंकि सीटेट में ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव ज़्यादा से ज़्यादा सही होते हैं। फ्रेंड्स, जिन क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव दिया रहता है वो 100% सही ही होते हैं। फ्रेंड्स, अगर जैसे कि आप लोगों ने 3 ऑप्शन पढ़े ऊपर के, 2 आपको सही लग रहे हैं, तीसरा आपको समझ में नहीं आ रहा और नीचे लिखा हुआ कि ऑल ऑफ द अबव, तो भी आपका 100% ऑल ऑफ द अबव ही सही होगा, क्योंकि वो तीनों की तीनों सही होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हमें तीनों ऑप्शन पता हो। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो बहुत, अब देख लेते हैं दूसरा टॉपिक, बहुत। फ्रेंड्स, किसी किसी क्वेश्चन में रहता है कि क्वेश्चन दिया रहता है, उसके बाद आपको दिया रहता है, जैसे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के नीचे जब ऑप्शन दिए रहते हैं तो 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, फिर उसमें बोथ दिया रहता है, फिर ऑल ऑफ द अबव दिया रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पढ़ लेना है, आप लोगों को देख लेना। जैसे इसमें लिखा है केवल केवल, फिर इसमें लिखा है बोथ, इसमें लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, आपको अगर दोनों आंसर सही लग रहे हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आप बोथ चूज करेंगे। और अगर आपको दोनों ऑप्शन में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लग रहा है, तो आप इसे, जो ऑप्शन आपको पॉजिटिव लग रहा है और आपका क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया है, तो आप पॉजिटिव ही चूज कर लेंगे, आप बोथ ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये भी सही है और ये भी सही है और नीचे बोथ का ऑप्शन है, तो आप बोथ के साथ चले जाएंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि होता ये है कि बोथ वाले क्वेश्चन भी अक्सर सही होते हैं क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, चलिए तीसरा टॉपिक देख लेते हैं, मिलान करना, एलिमिनेशन।
तो इससे ये फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है सीटेट में क्वेश्चन बड़े-बड़े होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट होता है और उसी ढाई घंटे में फ्रेंड्स आप लोगों को अपना ओएमआर शीट भरना होता है, क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, आंसर करना होता है, गोला भरना होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के पास अगर इस हिसाब से देखा जाए तो टाइम बहुत कम होता है। तो मैं आज आप लोगों को एलिमिनेशन के लिए एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आप बहुत अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और टाइम भी नहीं लगेगा। क्योंकि आप अगर एक-एक क्वेश्चन मिलाने बैठ जाएँगे, जैसे ए, बी, सी, डी हो गया और इधर 1, 2, 3, 4 हो गया। तो आप ए का 3, बी का ए ऐसे करके मिलाने अगर लग जाएँगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत जल्दी से कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ये होता है कि 4 चीज़ें दी हुई हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें नहीं पता है, ये पक्का नहीं होंगी। और ऑप्शन में वहाँ दिया, नीचे ऑप्शन दिए रहते हैं 4 कि इसका ये, उसका। और आप जब आपको ऑप्शन पढ़ते हैं आप लोग और आप में को एक भी ऑप्शन ऐसा मिल जाता है जिसमें आपको ये पक्का श्योर है कि इसका यही होगा, जैसे पहले का तीसरा होगा, आप सबसे पहले ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन में देखिए पहले का तीसरा कहाँ पे है। पहले का तीसरा कहाँ पे है? अगर अदर किसी ऑप्शन में पहले का तीसरा नहीं है तो आप उसी को टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, एक से आपका काम नहीं बन रहा, तो आप दूसरा कोई देखने की कोशिश कीजिए जो आपको पता हो कि ये इसका है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए ये इसका नहीं हो सकता है। तो आप उस तरह से मिलान कर लीजिए जिसमें आपको, जैसे पहले का तीसरा, आपको पहले के साथ तीसरे की जोड़ी नहीं बन रही है, तो आप ऑप्शन में जाइए और कट कर दीजिए। जिन-जिन ऑप्शन में पहले का तीसरा दिया हुआ है वो ऑप्शन कर दीजिए और आपका सही उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है, आपको सिर्फ़ यही देख लेना है कि कौन-सा एक अगर मैच कर रहा है, तो आप उसी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं टैग वर्ड्स की। फ्रेंड्स आपके 55 नंबर की पेडागॉजी आती है। पेडागॉजी आपकी सबसे ज़्यादा बेस्ड होती है टैग वर्ड्स पर। आप अगर टैग वर्ड्स अच्छे से देख लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन जो पेडागॉजी के होते हैं, फ्रेंड्स पूरी पेडागॉजी जो है टैग वर्ड्स पे ही बेस्ड होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फ्रेंड्स अगर आपके क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स आप देखेंगे और नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव टैग वर्ड्स देखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको टैग वर्ड्स पता है तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेडागॉजी में सही सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपके अच्छे खासे नंबर पेडागॉजी से ही बन जाते हैं। फिर आपसे जो आपके जो कंटेंट से पूछा गया होता है उसमें आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है कि अभी मुझे इतने सही करने हैं, क्योंकि आपने पेडागॉजी में ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 60 या 60 प्लस कर लिए हैं, तो आपके पास इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहता, आप आराम से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स टैग वर्ड्स, अगर आप लोगों ने टैग वर्ड्स की वीडियो देख रखी तो अच्छी बात, अगर नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स डाल दिए हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सीडीपी, एसएसटी, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स चैनल पर डाल दिए हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और टैग वर्ड्स आपको रटने नहीं होते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ समझने होते हैं और लैंग्वेज आंसर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और नहीं भी किया है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे आप लोगों को कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, क्या सही क्या गलत है, तो आप लोग को उसमें से अगर आपके ऑप्शन में पॉजिटिव पूछा गया है तो आप इसमें से देख लेंगे कि सबसे बड़ा ऑप्शन पॉजिटिव वाला कौन सा है। अगर आपका जो सबसे बड़ा ऑप्शन पॉजिटिव वाला होगा आप उसे सही कर देंगे। अगर आपके क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है और फिर आप देखेंगे चारों क्वेश्चन में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट का है, तो आप उसे सही कर देंगे। ये ट्रिक भी आपकी 100% काम करने वाली है। आप इस तरह से भी अपना अच्छे से कर पाएंगे और वो सही भी होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सीटेट में लॉन्ग आंसर ही सही होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चाइल्ड सेंटर्ड। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा सेंटर में है, उसके इर्द गिर्द चीज़ें रहती हैं, टीचर, अध्यापक, क्लासरूम, पाठ्यचर्या जो भी है
सारी चीज़ें ऐसी ही रहती हैं, चाइल्ड सेंटर्ड है हमारी शिक्षा। जब भी हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया है और जिस भी ऑप्शन में बच्चे को समस्या के रूप में बच्चे को इग्नोर करना, बच्चे को दंड देना, ये सब चीज़ें दी गई रहेंगी, आप उन्हें गलत कर देंगे। और अगर आपने बच्चे को सेंटर में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया तो आपके 60% क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो पाठ्यचर्या है, हमारा जो एनसीएफ है, वो चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा की बात करता है। तो इसलिए जिस भी ऑप्शन में आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना, बच्चे को अवसर देना, संसाधन, बच्चे की लैंग्वेज को संसाधन के रूप में देखना, ये सब चीज़ें मिलती हैं वो सही हो जाएंगी। और जहाँ भी आपसे बच्चे के लिए नेगेटिव बात की जाएगी वो गलत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड ये भी आपको एक बार देख लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आप लोग को मैंने जो समझाने का प्रयास किया आप लोग उसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।